नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है। और इस समय आप देख रहे हैं नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर का तीसरा नंबर गेट। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इसके लिए वीडियो को बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर जो कार्यक्रम चलने जा रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको दे देता हूँ। और आगे बताऊँ तो 17, 18, 19 फरवरी को श्री बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं यहाँ पर हनुमंत कथा सुनाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ के कार्यक्रम की जानकारी को आप लगातार अगर जानना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ के लगातार वीडियो के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ कथा पंडाल तक आना चाहते हैं कथा को सुनने के लिए, जो कि यहाँ चलेगी हनुमंत कथा होगी 17, 18, 19 को और अमृतपान 20 फरवरी 2026। तो इस तरह से यहाँ पर बोर्ड पे जानकारियाँ दी गई हैं। आइए अब आपको लेकर के चलता हूँ पंडाल की ओर, जहाँ पर कथा का आयोजन किया जाएगा और चल रही वहाँ पे तैयारियाँ भी आपको दिखानी शुरू कर देता हूँ। किधर से भी ले उसको बोलना लाइसेंस होगा वही बॉटल मिल रहा है। सामने आप देख रहे हैं नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर, जहाँ पर 9 ग्रहों को की प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ये बड़े बड़े कथा पंडाल लगाए गए हैं। सामने 3 कथा पंडाल आप देखेंगे लगे हुए हैं। और इसी के लेफ्ट हैंड साइड पर वहाँ आपको अगर दिखाऊं तो उस तरफ टॉयलेट और वॉशरूम की सुविधा आने वाले यहाँ श्रद्धालुओं के लिए की गई है। तो आइए अब आपको लेकर के चलता हूँ पंडाल के अंदर। सामने अगर आपको दिखाऊं तो ये है मुख्य पंडाल, और इसी के लेफ्ट हैंड साइड पर एक और पंडाल बनाया गया है और इस तरफ भी एक पंडाल बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के 3 पंडाल यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और अंदर लाइट की व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है, दरियाँ बिछाई जा रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो ऊपर ये ऐसी बड़ी बड़ी लाइटें यहाँ पर लगा दी गई हैं। और ऊपर शामियाना भी भगवा और सफ़ेद रंग का कलर मैचिंग करके लगाया गया है। और बीच में आप देखेंगे तो लगातार एक लाइन से बड़े बड़े शैंडलियर यानी कि झाड़ फनूस भी लग चुके हैं। तीनों पंडाल में इस तरह से दोनों और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बड़ी बड़ी एलईडी लगा दी गई हैं, क्योंकि ये कथा पंडाल में कथा कल से शुरू होगी और उनकी तैयारियां अभी से इसलिए व्यवस्थित की जा रही हैं। आइए अब आपको लेकर के चलता हूँ व्यासपीठ की ओर। हनुमंत कथा सुनाएंगे हमारे को हमारे प्यारे श्री बागेश्वर धाम सरकार, यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। और आप देख सकते हैं कि पंडाल के अंदर कुछ भक्तजन यहाँ पर पहुँचने भी शुरू हो गए हैं, जो कि अपनी अपनी यहाँ पर बैठने की व्यवस्था एक दिन पहले कर रहे हैं। और आपको अगर बताऊँ तो कथा का समय है यहाँ पर 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। और सामने ही है एक बहुत ही सुंदर सा रूप व्यासपीठ का। और ये है भाई व्यासपीठ का नज़ारा, जहाँ पर बैठ कर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा हम सबको सुनाएंगे। और सामने लिखा हुआ भी है नवग्रह शक्तिपीठ में आपका स्वागत हैगा। तो नीचे रंगोली भी सजा दी गई है, देख सकते हैं रंगोली के अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे सजाए गए हैं। सामने चल रही व्यासपीठ पर सजावट अब आपने देख ही ली। और व्यासपीठ के ठीक समक्ष यहाँ पर इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दरी, गद्दे और उसके ऊपर ये सफ़ेद चादर बिछा करके आने वाले श्रद्धालुओं को जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वो आपको दिखा रहा हूँ। और लाइट की भी टेस्टिंग बराबर चल रही है, आप देख सकते हैं लाइट भी जला दी गई है इस टाइम शाम के समय। पंडाल जैसा कि अक्सर इन विशाल कथाओं में लगाए जाते हैं बड़े बड़े पंडाल, उसी प्रकार के यहाँ पे वाटरप्रूफ पंडाल लगाए हुए हैं। और श्रद्धालु भी यहाँ पर बैठने के लिए पहुँचना शुरू हो चुके हैं।
जो जितना जल्दी पहुंचेगा उतना ही आगे व्यासपीठ के नज़दीक पहुंच पाएगा, बैठ पाएगा। नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर हो रही है प्रसाद वितरण की व्यवस्था, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पहुँचे हुए भक्तों की भीड़, और साथ ही साथ आपको यहाँ सेवा देते हुए सेवादार भी मिलेंगे, जिसमें प्रसाद आपको मिलेगा यहाँ पे पूड़ी का, आलू की सब्ज़ी का और मीठी बूंदी हैगी। ये पूरी है, सब्जी वो है, निकलते चलिए, आइए।